नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि किस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन आगे बढ़ता है। आज हम उसी के संदर्भ में फिर से बात कर लेंगे कि हम लोगों ने 1526 तक की बात किया था। उसके बाद आगे किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसमें हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो हम लोग टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री चल रहा था। तो इंडियन हिस्ट्री में आज हमारी बात है 1526 से हम शुरू करते हैं 1526। हम सब लोग को मालूम है कि यहाँ से मुगल एम्परर हमारे देश में आते हैं। मुगल का यहाँ पर फाउंडेशन होता है और फाउंडेशन करने वाला व्यक्ति होता है बाबर। ठीक है, 1526 में तो इसमें पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा जाता है, हम सबको मालूम है, जिसमें क्या है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो हम लोग अभी टाइमलाइन की बात करेंगे, हिस्ट्री में बाकी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका सन 1527। फिर 1527 की अगर हम बात करें तो 1527 इसमें भी एक युद्ध होता है। हम सब लोगों को मालूम है कि बाबर ने ही लड़ा और किससे लड़ा, राणा सांगा से लड़ा। ठीक है, इसमें युद्ध का नाम है खानवा। अब खानवा आप सबको मालूम है कहाँ पे है, जिनको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम तो ये आगरा जो पड़ता है हम लोग का यूपी, उसके आसपास ही 50 किलोमीटर के वेस्टर्न में लगभग क्या पड़ता है, खानवा है। तो वहाँ युद्ध लड़ा बाबर ने खानवा का। ठीक है, राणा सांगा से लड़ा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि राणा सांगा। ये फिर आएगा एक सन 1528। ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनका डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है। फिर 1528 चंदेरी। अब चंदेरी का बैटल जो है तो ये है मेदिनी राय। अब मेदिनी राय कहाँ का शासक था, तो मध्य प्रदेश का शासक था, जो कि अशोकनगर चंदेरी के आसपास पड़ता है। तो वहाँ का शासक मेदिनी राय था। तो 1528। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बैटल है 1529, ये भी बाबर ने लड़ा, बाबर वर्सेस अफगान। ठीक, इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर आगे हम लोग सन की बात करते हैं तो 1530। अब यहाँ से क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है बाबर की। उसके बाद उनका जो अगला वंशज आता है वो रहते हैं उनके पुत्र, कौन, हुमायूं। और हुमायूं को हम लोग को मालूम है कि इनका जीवन बहुत थोड़ा अनस्टेबिलिटी में चलता है, क्योंकि ये भागते रहते हैं, कभी शेरशाह सूरी आते हैं, कभी कोई। तो 1530 ईस्वी में हुमायूं का कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन हुआ या फिर असेसन हुआ, मतलब इनका कुल मिला के राज्याभिषेक होता है, और क्योंकि उनके पिता बाबर की डेथ हो जाती है। फिर 1500, इनमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है, लेकिन हाँ, आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं वहाँ पे आप अच्छे से इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग सब केवल डिटेल सन की बात करें। ठीक, फिर एक सन इनमें 1538 इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है इसमें कि डेथ ऑफ गुरु नानक, ये थोड़ा सा एक अलग से सन आ गया, डेथ ऑफ गुरु नानक। इसलिए आप लोग मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि डायरेक्टली कि गुरु नानक जी का डेथ होता है 1538 में। फिर उसके बाद 1539, 1539, ये सन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शेरशाह सूरी ने ये इनके नाक में दम कर रखा था। हुमायूं ने किसको हराया, हुमायूं को। हुमायूं कब हरा, कौन सा युद्ध बोला जाता है इसको, तो इसको चौसा का युद्ध, चौसा का वार या फिर बैटल बोला जाता है, ये लड़ाया गया था। ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें अब हुमायूं का शासनकाल यहाँ पे खत्म हो जाता है और हुमायूं भाग जाते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि 1539 के बाद सन आएगा 1540, 1540 में क्या होता है कि हुमायूं डिफीट नियर कन्नौज। फिर से यहाँ पर कौन हराता है, वही हराते हैं, शेरशाह सूरी हराते हैं। कन्नौज का युद्ध इसको बोला जाता है, कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं फिर से हार जाते हैं। ठीक, फिर
फाइनली 1542 इसमें क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। ये बहुत यहाँ से क्रांतिकारी कदम है, बर्थ ऑफ अकबर। और बर्थ ऑफ अकबर की कहानी ये है कि ये जब हुमायूं भागते हुए जाते हैं तो जब रास्ते में ही रहते हैं तो एक राजा होते हैं गुजरात में, वहाँ इनका जन्म होता है। ये इसकी कहानी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अकबर का जन्म 1542 में होता है। फिर 1545 इसमें क्या होता है कि डेथ ऑफ शेरशाह। शेरशाह जो कि सोचिए उस समय नॉन मुगल मतलब राजा थे, लेकिन उनका यहाँ पे बहुत सारा वर्चस्व था, लेकिन वो यहाँ पे डेथ हो जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, अब आएगा 1555। अब 1555 में क्या होगा कि सरहिंद का एक युद्ध होता है, सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद होता है। इसमें ये सिकंदर सूरी वाज डिफीटेड बाय हुमायूं, मतलब कि हुमायूं रिटर्न जिसको कह सकते हैं, हुमायूं 2.0 का यहाँ पर आगमन होता है और सिकंदर सूरी जो होते हैं, शेरशाह सूरी के बच्चे, उनको हरा देता है। और फिर यहाँ से हुमायूं आ जाता है। तब तक उनका बेटा भी 12-13 साल का हो चुका था, जिनका नाम है अकबर। तो फिर अब 1556 की हम बात कर ले। 1556 में क्या होता है कि हुमायूं की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ हुमायूं, और अकबर का एसेसन होता है यहाँ पे। ठीक, ये देखिए। अब आगे बात करेंगे 1556 से लेके 1561 नहीं, सॉरी 1065 1605 तक किसका शासनकाल रहता है? तो 1605 तक अगर देखें तो शासनकाल इनका रहता है, अकबर का कुल मिला के यहाँ पे शासनकाल रहता है। बहुत लंबा टाइम रहता है। अकबर रेन बोले तो मतलब इनका राज्य रहता है 1556 से 1605 तक। बहुत सारे काम किए इन्होंने, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, बहुत सारे महाराणा प्रताप से लड़े युद्ध, दक्षिण उत्तर राजस्थान हर जगह विजय, वो हम लोग देख लेंगे। तो अकबर का 1556-1605 तक के लिए यहाँ पे वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ हम सब 1564 की चर्चा करेंगे। 1564 में क्या हुआ कि जजिया कर लगाया जाता था, तो इसको एबोलिश किया है, एबोलिशन ऑफ जजिया कर, जजिया टैक्स। कौन हटाया? अकबर ने हटाया। जजिया कर मोस्टली हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक, फिर 1565 1565 में तालीकोटा जगह पड़ता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। विजयनगर को डिस्ट्रॉय किया है, विजयनगर डिस्ट्रक्शन। ठीक ना, ये अकबर के सारे युद्ध है, हम लोग इसी तरह आगे देखते जाएंगे। फिर जैसे 1571 सन आएगा, और 1571 में होगा क्या कि फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी, मतलब फतेहपुर सीकरी, सबको पता है फतेहपुर सीकरी आगरा के पास ही है, यूं कहे तो आगरा में ही है। 1571 फिर हम बात करेंगे किसकी? 1571 हो गया। 1576 1576 इसमें होता क्या है 1576 में? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये किसके अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। ये युद्ध का हालांकि निर्णय आ नहीं पाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। 1579 में क्या होता है कि इनफ्लाइबिलिटी डिग्री इशूड बाय अकबर, डिग्री इशू की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1581 में क्या होता है कि 1581 में दीन-ए इलाही, ये दीन-ए-इलाही, ये एक धर्म चलाया जाता है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जिनको सबसे पहले कहते हैं बीरबल ने ही इसको अडॉप्ट किया था। ठीक, तो दीन-ए-इलाही 1581 में चलाई जाती है। फिर
इतना होने के बाद अकबर की ही बात हम कर लेंगे। 1600 ईस्वी में क्या होता है, डेक्कन एक्सपेडिशन एंड सीज ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर को सीज कर लिया जाता है। अहमदनगर गोलकुंडा जो आता है उसको सीज कर लिया जाता है अकबर के द्वारा सन 1600 में। ठीक, फिर 1600 के बाद 1605, जैसे कि हमने बात किया था 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा है। तो 1605 में डेथ ऑफ अकबर, ये डेथ ऑफ अकबर, अकबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम सबको मालूम है कि उनका जो बेटा होता है जिसको हम शेखू बाबा बोलते हैं, सलीम कहते हैं, तो उनका फिर शासनकाल होता है 1605 के बाद, मतलब जहांगीर। अब किसका शासनकाल आया, जहांगीर 1605, मतलब रेन ऑफ जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल आता है जो कि अकबर का बेटा होता है। ठीक है, इनका शासनकाल 1627 तक चलता है। 1609 में एक घटना होती है, फिर 1615 हम लोग को याद रखना है, 1627 याद रखना है, सीधे 4-5 घटनाएं याद रखना है। तो 1609 की अगर हम बात करें तो 1609 में क्या होता है, विलियम हॉकिंग विजिटेड जहांगीर। ये यहाँ से देखिए, विलियम हॉकिंग, ये अंग्रेज यहाँ से आना शुरू हो गए जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंग आए थे 1609 में पहली बार। ठीक है, 1615 में एक और व्यक्ति आए अंग्रेज, थॉमस रो, ये भी इनके कोर्ट में आए, मतलब कोर्ट मतलब कि इनके दरबार में आए थे। ठीक है, जहांगीर के। उसके बाद 1627 की अगर हम बात करें तो डेथ ऑफ जहांगीर, मतलब डेथ ऑफ जहांगीर, इनकी डेथ हो जाती है 1605 में। फिर हम लोग आगे आएंगे तो 1627 हुआ। ठीक, फिर 1627 के बाद एक सन आएगा अगला, जहां से डेथ हो जाती है जहांगीर के, और जहांगीर के बेटे का यहाँ पे वो होता है, जहांगीर के बेटे शाहजहां। अब शाहजहां ये कब आते हैं, 1627 के बाद। अब 1627 के बाद ही आते हैं तो शाहजहां बन गए राजा, जो मतलब बाद में हम लोगों ने देखा ताजमहल बनवाए हैं वही राजा बन जाते हैं 1627 में। ठीक, मतलब कोरोनेशन अगर कहा है, कोरोनेशन किसका, शाहजहां का। अब इनके कुछ काम इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, ताजमहल वगैरह बनवाए हैं, तो फिर भी हम लोग 1628 सन पढ़ लेते हैं। 1628 में शाहजहां मतलब शाहजहां कुल मिला के 1628 में ही बने थे। फिर 1636, अब 1636 में क्या होता है, बीजापुर एंड गोलकुंडा, ये अहमद शाह, बीजापुर एंड गोलकुंडा, यहाँ तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। ठीक है ना, ट्रेड मतलब विस्तार क्या, संधि कहा जाए, ट्रीटीज ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा कहा जाता है 1636 को। फिर 1658, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे उन लोग को थोड़ा वो हो रहा होगा, क्लिक हो रहा होगा। यहाँ 1658 एक फिर से क्रांतिकारी कदम, औरंगजेब का यहाँ पे फिर से कोरोनेशन होता है जो कि शाहजहां के बेटे थे। ये इस तरह चलता जाता है। अब मेन मुगल शासक में औरंगजेब ही मेन है, उसके बाद फिर औरंगजेब मतलब मुगल शासक की अगर कहा जाए तो कुल मिला के पूरा डिक्लिनेशन हो गया। ठीक, फिर 1659 में क्या हुआ, अफजल खान पता है आपको, ये इनके सेनापति थे। तो इनका डेथ शिवाजी कर देते हैं, शिवाजी महाराज इनकी डेथ कर देते हैं, घोंप देते हैं, बाघ नखी उनको वो औजार कहलाता था। ठीक ना, फिर 1663 में 1663 इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ मीर जुमला, डेथ ऑफ मीर जुमला, इनकी भी डेथ होती है। फिर अटैक ऑफ पूर्णाबाई शिवाजी होता है। फिर शाइस्ता खान अपॉइंट गवर्नर ऑफ
बंगाल होता है। इस तरह से 1665 में एक फिर सन आता है। इसमें कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि हम लोग को मालूम है, पुरंदर की ट्रीटी ये होती है किसके बीच, बिटवीन शिवाजी एंड जय सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, शिवाजी महाराज प्लस जय सिंह, इस इनके बीच पुरंदर की संधि होती है। फिर सन आता है 1666। अब 1666 में शाहजहां निपट जाते हैं, और निपटने का कारण ये था कि उनके बेटे औरंगजेब ने इनको कैद करके रखा था, ठीक है। फिर 1666 के बाद 1674, इसमें सन 74 में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट, शिवाजी का कोरोनेशन होता है। बहुत सारी इसके बीच में कहानियां हैं, शिवाजी और औरंगजेब की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। तो शिवाजी का कोरोनेशन 1674 में होता है। फिर शिवाजी को एजम्पशन टाइटल ऑफ छत्रपति की मतलब टाइटल मिलता है। फिर 1675, मैं चाहता था इसको टेक्स्ट करके भी लिख सकता, लेकिन मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आप भी नोट करते जाइए तो जल्दी मतलब याद करने में ज़्यादा सरलता होता है। गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन हुआ, गुरु तेग बहादुर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1679 सन में जजिया इम्पोज ऑन हिंदूज बाई औरंगजेब। अब औरंगजेब ने फिर से लगा दिया जजिया, देखिए कितना खतरनाक व्यक्ति है कि हिंदुओं में फिर से ये लगा दिया। हटा के कौन दिया था, तो अकबर ने ये कर को हटा दिया था, लेकिन फिर से इम्पोज कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा जजिया कर हिंदुओं में, ठीक। 1679। अब 1680, ये सन इम्पोर्टेंट है। 1680 डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, शिवाजी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो आगे क्रम में 1686 आएगा, 1686, ठीक है। इसमें क्या होगा, बीजापुर बाई औरंगजेब, औरंगजेब ने बीजापुर, वही गोलकुंडा वाला, कॉन्केस्ट किया, मतलब कुल मिला के वहाँ का बीजापुर को जीत लिया औरंगजेब ने। बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। 1686 हो गया सन। 1687 में क्या हुआ, गोलकुंडा अनेक्स्ड बाय मुगल एम्पायर, गोलकुंडा में भी शासन हो गया मुगलों का। फिर लास्ट सन है आपका 1707, इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ औरंगजेब, अब जब डेथ हो जाता है तो कुल मिला के मुगल शासन का यहाँ पे डिक्लिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। 1707 के बाद जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में वही आता है और एग्जामिनेशन में बहुत सारा पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग आज कहानी को रोकते हैं, और 1707 के बाद आगे हम लोग कहानी बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी को, और आप लोग जो भी डिमांड हो, जैसा भी कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके कर सकते हैं कि क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है।